Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in today's video, we will do the chapter 3 Fun with Numbers and its worksheet. This chapter is from your mathematics textbook of class 2 NCERT. So, without wasting any further time, let us just move ahead with the first part of this chapter. So in the first part here it is given look at the गिनलड़ी. Now what is गिनलड़ी? गिनलड़ी क्या होता है? गिनलड़ी एक चेन होती है. लड़ी को इंग्लिश में हम चेन बोलते हैं, राइट. उसमें बीड्स होते हैं. बीड्स यानी मोती. मोती होते हैं जिसके थ्रू हम काउंटिंग को करने की कोशिश करते हैं या काउंटिंग बच्चे सीखते हैं. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ टॉय. नाउ as we have learned that what is ginladi, now let us just solve all these questions. So in the first question it is saying how many beads are there in ginladi. कितने मोती हैं पूरी गिनलड़ी के अंदर. तो जैसा कि आप गिनलड़ी में देख सकते हैं दो कलर्स यूज हुए हैं, येलो एंड ब्लू. लेट अस जस्ट काउंट वन बाय वन. सो इन वन बैच ऑफ कलर अगर हम सिर्फ येलो बीड्स की बात करें तो कितने बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 मोती है एक कलर के. और ऐसे अगर हम पूरी गिनलड़ी में देखेंगे तो कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो 10 के 10 ग्रुप्स हैं. तो अगर हम 10 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे वी विल गेट 100. सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन गिनलड़ी? 100 बीड्स आर देयर इन गिनलड़ी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिनलड़ी. राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ बीड्स. कुछ ब्लैंक कार्ड्स दिए हुए हैं गिनलड़ी में, जैसा कि हम आगे देखेंगे. हमें उन कार्ड्स में उस कार्ड तक जितने भी मोती हैं, जितने भी बीड्स हैं, उनको काउंट करके लिखना है. तो जैसे कि पहला हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 22 बीड्स हो गए हैं. तो यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, 22 नंबर का कार्ड है. हमें आगे जो कार्ड दिया हुआ है यहाँ तक कितने मोती हैं ये काउंट करके लिखना है. तो हमने जैसा कि देखा था एक ग्रुप में 10 बीड्स हैं. सो 10 10 10 and then 6 extra beads. Okay, so 10 plus 10 plus 10 plus 6 we will get 36. Now ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे. सो 36 के बाद और कितने बीड्स ऐड हुए नंबर कार्ड के लिए? सो इफ वी आर गोइंग टू काउंट इट वी विल काउंट इट एज 12. ओके, सो 36 plus 12 we will get 48. So we will mention 48 in this number card. अब ऐसे ही नेक्स्ट है 48 तक हमने काउंट कर लिया. उसके बाद कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56. ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं. सो 56 और ये 4 बीट्स बच गए हैं हमारे ब्लू वाले. तो 4 plus 10 these yellow beads and then 9 of these blue beads. So total will be 79. And at last what we will get? 79 and plus 6. So we will get 85. So इस तरीके से हम सारे नंबर कार्ड्स जो हैं उनको फिल कर लेंगे. Now let's see the next question. Make number cards for the following numbers and place them on your गिनलड़ी. अब जो नंबर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं जैसे 38, 44, 58, 65, 98, इनके हमें नंबर कार्ड्स बना के और जहाँ पर ये आएंगे गिनलड़ी के ऊपर वहाँ पर हमें प्लेस करके और एक नंबर कार्ड लिखना है. सो पहला है हमारा 38. ओके, सो एक जो बैच है, एक कलर का जो बैच है उसमें हमने देखा था कि 10 बीड्स हैं. सो 10 plus 10 plus 10 30 and 8 of these blue beads. So we will get 38. तो यहाँ पर हम 38 नंबर कार्ड प्लेस करेंगे. ऐसे ही 44. So 4 10 10 के बीड्स, right, for 40 and 4 extra yellow beads for 44. Okay. Similarly 58. So 10 हम 5 5 का बंच लेंगे और उसके बाद 8 extra blue beads to get 58. Similarly 65 10 10 के 6 bunches and then 5 extra for 65. Similarly last 98. So 10 10 के हम 9 times लेंगे और 8 extra blue beads to get 98. Okay, so इस तरीके से आपको नंबर कार्ड्स बना के गिनलड़ी के ऊपर प्लेस करना है. सो इस तरीके से हमने गिनलड़ी वाले सारे पार्ट्स कर ली हैं. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द नंबर स्ट्रिप.
एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक नंबर स्ट्रिप आप यहाँ पर देख सकते हैं दी हुई है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बटरफ्लाई मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। अब एक बटरफ्लाई यहाँ आप देख सकते हैं, अब फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की तरफ, ओके। सो ये जो बटरफ्लाई है कितने स्टेप्स आगे बढ़ेगी तो ये पिंक फ्लावर तक पहुंचेगी। पिंक फ्लावर यहाँ आप देख सकते हैं, ओके। तो इसको हम काउंट करके पता कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स के बाद जो पिंक फ्लावर वो है, ओके। और एक तरीका ये है कि जहाँ पे पिंक फ्लावर है कौन से नंबर पे है, 58, तो यहाँ हम लिखेंगे 58 और इसमें से जहाँ पर बटरफ्लाई अभी है जो कि 52 है, राइट, इसको हम माइनस कर देंगे तो 6 स्टेप्स आ जाएगा। और हम काउंट करके भी देख लेते हैं, अभी बटरफ्लाई 52 पे है तो 53, 54, 55, 56, 57 एंड 58। अगर हम ये सारे टिक्स को काउंट करेंगे सो वी विल गेट 6 एज आवर answer. Okay, now let's see the next part. So the honey bee, आप यहाँ पर हनी बी देख सकते हैं, मधुमक्खी। सो द हनी बी मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर। रेड फ्लावर के पास पहुंचने के लिए हनी बी कितने स्टेप्स मूव करेगी, एंड डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर, और फिर येलो फ्लावर के पास पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स मूव करेगी। ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्टेप्स। रेड फ्लावर कहाँ पर है, 83, इसमें से हम हनी बी की जो पोजीशन है दैट इज 78 को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 5 स्टेप्स। सो फर्स्ट ब्लैंक पे हम 5 फिल करेंगे एंड देन द येलो फ्लावर पोजीशन इज 88, इसमें से हम 78 जो कि हनी बी की करेंट पोजीशन है उसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। Okay, now let's see the next part. So next is the squirrel jumps 2 steps backward. Squirrel जो गिलहरी है उसकी पोजीशन आप देख रहे हैं 95 है। अब इसमें कह रहा है कि 2 steps backward जा रहा है, backward मतलब पीछे की तरफ, forward मतलब आगे की तरफ, ओके। सो 2 steps backward, तो अभी 95 पे 2 steps backward जाने पे क्या पोजीशन होगी, 94 एंड 93, ओके। 93 पे आ गया। नाउ 5 steps forward, अब यहाँ से 93 से 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जाने पे क्या पोजीशन होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 98 पे पहुंच गया। नाउ अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर से 3 स्टेप्स पीछे जा रहा है तो 1, 2 एंड 3। तो अब क्वेश्चन ये है कि इतना सा मूवमेंट करने के बाद स्क्विरल जो है वो कहाँ पर पहुंची होगी। सो द करेंट पोजीशन इज 95, मतलब जहाँ से स्क्विरल ने शुरू किया था वहीं पर वापस से पहुंच गए थे, यहाँ हम 95 लिख देंगे। Now let's move ahead with the next part. So here we can see guess my number. A child thinks of a number and other children have to guess it. एक बच्चा कोई नंबर सोचेगा और बाकी के बच्चों को उसको गेस करना है, ओके। Children will ask question like, is it more than 50? Are the 2 digit of number same? Question that can be answered in yes and no. अब जो बच्चे गेस करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके, बट दे कैन आस्क मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस टू गेस द नंबर, लेकिन 10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछ सकते हैं नंबर को गेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, दिस गर्ल इज थिंकिंग अबाउट नंबर 30। अब ये जो बाकी के 2 बच्चे हैं वो गेस करेंगे कि नंबर क्या है, ओके। सो पहला बच्चा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वह पूछ रहा है, इज इट मोर देन 40? क्या जो आपने नंबर सोचा है वो 40 से बड़ा है? तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, नो। 30 सोचा है तो 30 क्या है, छोटा है 40 से, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये बच्चा एक और चीज पूछ रहा है, डज इट हैव 0 एज अ डिजिट? क्या जो तुमने नंबर सोचा है उसमें 0 है कोई सा भी डिजिट? सो यस, वी कैन सी लास्ट डिजिट इज 0, राइट। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट बॉय इज आस्किंग दैट इज इट लेस देन 20? क्या जो तुमने नंबर सोचा है वो 20 से छोटा है? तो हम सब देख सकते हैं 30 क्या है, 20 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो इस तरीके से जैसे इन बच्चों ने 3 क्वेश्चंस पूछे तो गेस करना है कि करेक्ट नंबर क्या है। तो 40 से छोटा है लेकिन 20 से बड़ा है, राइट। सो 40 और 20 के बीच में एक ही नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 0 आता है, तो सो द करेक्ट आंसर विल बी 30।
I hope it is clear to all of you. Now let's move ahead with the next part. Guess my place. अब यहाँ पर 3 ants are sitting on a number line. एक number line दी है, उस पे 3 चींटियां बैठी हुई हैं. Write the numbers for these ants. अब इन चींटियों का नंबर क्या है वो हमको पता करना है. ओके, नंबर लाइन में कुछ इक्वल डिस्टेंस पे नंबर होते हैं, राइट. सो बीच में खाली गैप्स हैं और पहला डिजिट दिया हुआ है 20 एंड लास्ट डिजिट इज 80. ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर्स विच विल कम इन बिटवीन. ओके, सो अगर मैं 10 का डिस्टेंस दूंगी, 20 के बाद 30, देन 30 के बाद 10 मोर ऐड करेंगे 40, then 10 more 50, then 10 more 60, and again if we are going to add 10 more then we will get 70, and if we will add 10 in 70 we will get 80. so इन सभी नंबर्स के बीच में 10-10 का डिफरेंस है. अब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये नंबर लाइन हमने बना ली है, उस बेसिस पे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. सो पहला है ब्लैक एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर. जो काली चींटी है उसका नंबर क्या है? सो एज वी कैन सी ऑन द नंबर लाइन इट इज 30. नेक्स्ट है रेड एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर. अब जो लाल वाली चींटी है वो कौन से नंबर पे है? 50. ओके, देन ब्राउन एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर 60. Now, in the next part, it is saying, draw an ant on number 65 on the number line shown above. अब ये जो number line है, इसमें हमें 65 जहाँ पर आएगा वहाँ पर एक ant draw करनी है. Okay, so let's see. मान लो कि ये 60 है और ये 70 है. हमने 10-10 इक्वल डिस्टेंस पे किया है, राइट. अगर हमें 65 पे चींटी ड्रॉ करनी है तो नंबर 60 और 70 के बीच में आएगा. सो 60 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो यहाँ पर बीच में एकदम यहाँ पर हम एक एंट ड्रॉ करेंगे. Okay, now in the similar way as you can see here, draw a sugar cube on number 79 on the number line shown above. अब 70 और 80 के बीच में सेकेंड लास्ट वाले नंबर के पास हम एक शुगर क्यूब ड्रॉ करेंगे. ओके, सो ये होता है नंबर लाइन का कंसेप्ट जिसमें हर दो नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक हाउ जंपी द फ्रॉग इज जंपिंग. डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न हियर? सो यहाँ पर अगेन एक नंबर लाइन दी गई है. नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं वो एक पैटर्न में होते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. ओके, सो यहाँ पर एक फ्रॉग है, हमें देखना है कि जो फ्रॉग जो जंप कर रहा है क्या एक किसी पैटर्न में जंप कर रहा है. सो फर्स्ट वाले में हम देखते हैं फ्रॉग की पोजीशन क्या है? 2. सो हम देख सकते हैं कि हर एक जंप में एक नंबर का गैप है. जैसे 2 और 4 के बीच में 3 का गैप है, देन 5 का गैप है, देन 7 का गैप है, राइट. सो एक एक नंबर के गैप पे ये जो फ्रॉग है वो जंप कर रहा है. नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं. सो यहाँ पर फ्रॉग की पोजीशन 3 है, 3 के बाद 6 पे जंप है, देन 9, देन 12, देन 15, देन 18. तो इसमें हम देख रहे हैं हर एक जंप में 2 डिजिट्स का गैप है. जैसे 3 और 6 पे जब जंप हुआ है तो बीच में 4 और 5 का गैप है, देन 7 और 8 का गैप है, देन 10 एंड 11 का गैप है, 13 एंड 14 का गैप है, एंड 16 एंड 17 का गैप है. सो इस नंबर लाइन पे हर एक जंप जो है वो 2-2 डिजिट के गैप में है. ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. अब हमें कुछ क्वेश्चंस इसी बेसिस पे सॉल्व करने हैं. सो इसमें पहला आप देख सकते हैं हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है एंड वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न. सो पहले में फ्रॉग 1 से 4 पे जंप कर रहा है एंड देन 4 से 7 पे. अब हमें बताना है कि इसके बीच में कितना गैप है. 1 के बाद 2 एंड 3 2 डिजिट का गैप है, 4 से 7 के बीच में 2 डिजिट का गैप है, राइट. सो हर 2-2 डिजिट के बाद हम फ्रॉग जंप करेगा तो क्या पोजीशन आ जाएगी? 1, 4, 7 एंड देन 7 के बाद 10, देन 13, देन 16 एंड देन 19. ओके, सो ऐसे 2-2 के बाद जंप करके फ्रॉग की पोजीशन हमने यहाँ लिख दी है. ऐसे ही नेक्स्ट है. नेक्स्ट में 40 से सीधा 45 5 का गैप है, देन 45 से 50, देन 50 से 55, देन 60, देन 65, देन 70 एंड देन 75. सो वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट हर एक जंप में 5 डिजिट का डिफरेंस है. नेक्स्ट इज 50 से 60 यानी कि 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, देन 60 टू 70, 70 to 80, then 80 to 90. हर 10 पॉइंट्स के बाद
फ्रॉग जो है वो जंप कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस related to mathematics and other subject also. So thank you so much for watching the video. If you like it, please share it and subscribe the channel for more such videos.